कुआं खोली की सुनहरी यादें। निकी और समीर बहुत खुश थे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। उन्होंने अपने छोटे छोटे बैग पैक किए और अपनी पसंदीदा खिलौने भी रखे। कुआं खोली जाने का समय आ गया। समीर उत्साह से चिल्लाया। निकी ने अपनी कहानियों की किताब बैग में सबसे ऊपर रखी। छुक छुक करती ट्रेन उन्हें शहर की भीड़भाड़ से दूर ले जा रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी जो उनके चेहरों को छू रही थी। निकी और समीर ने बाहर दौड़ते हुए हरे भरे पेड़ों और खेतों में चरती गायों को देखा। वे अपनी खिड़की वाली सीट को लेकर बहुत उत्साहित थे। जैसे ही वे कुआं खोली के छोटे से स्टेशन पर उतरे, उन्हें नानाजी दिखाई दिए। नानाजी ने समीर को गोद में उठा लिया और गले लगा लिया। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उन्होंने पूछा। कुआं खोली की हवा में ताजी मिट्टी और पेड़ों की सौंधी महक घुली हुई थी। नानी घर के बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने दोनों बच्चों को ढेर सारा प्यार दिया। धूप से आए हो, पहले ये ठंडा ठंडा आम का पना पियो, नानी ने कहा। निकी ने हाथ बढ़ा मीठा पना पीना शुरू किया। शाम को निकी और समीर आम के बड़े से बाग में खेलने गए। चारों तरफ घने पेड़ थे और उन पर छोटी छोटी कच्ची अमियां लटकी थीं। चलो देखते हैं कौन सबसे तेज दौड़ता है, समीर बोला। दोनों बच्चे एक दूसरे के पीछे शोर मचाते हुए दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते अचानक निकी का पैर एक उभरी हुई जड़ से टकरा गया। वो लड़खड़ाकर घास पर गिर पड़ी। उसके घुटने में हल्की सी खरोंच आ गई थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो उदास होकर जमीन पर बैठ गई। समीर फौरन रुक गया और दौड़कर निकी के पास आया। उसने बड़े प्यार से निकी का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से खड़ा होने में मदद की। घबराओ मत निकी, चोट ज्यादा नहीं है, समीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा। उसने निकी के कपड़ों से धूल झाड़ी। नानाजी भी शोर सुनकर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने समीर की पीठ थपथपाई। शाबाश समीर, तुमने एक अच्छे भाई की तरह निकी की मदद की, नानाजी ने कहा। समीर को बहुत गर्व महसूस हुआ कि उसने अपनी हमउम्र बहन का ख्याल रखा। रात को नानी ने घर की खुली छत पर चारपाइयां बिछाईं। रात की हवा बहुत ठंडी और सुकून देने वाली थी। नानी ने निकी को एक नरम तकिया दिया और उसे चादर ओढ़ाई। यहाँ से आसमान कितना साफ और सुंदर दिखता है ना? नानी ने धीरे से पूछा। निकी और समीर साथ साथ लेटे थे। ऊपर काले आसमान में लाखों चमकते हुए तारे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सितारों की जादुई दुनिया में पहुंच गए हों। नानी की कहानियां सुनते सुनते दोनों की आंखें बंद होने लगीं। कुआं खोली की ये छुट्टी उनके लिए सबसे यादगार थी।